नमः श्रीवर्धमानाय निर्धुतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन परात्पर गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज माती मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन जय जय। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 131। निश्चय वाणी सांभळी साधन तजवानो निश्चय राखी लक्ष्यमा साधन करवा सोय निश्चय राखी लक्ष्यमा साधन करवा सो। कल अपनों ने सत्य पुरुषार्थ के बारे में चर्चा की रही थी। तो सत्य पुरुषार्थ तो एक ही अभेद रत्नत्रय की आराधना करना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को एक रूप करना, वो सत्य पुरुषार्थ है। अपने आत्मसत्ता का स्वीकार करना, अपने आत्मसत्ता का ज्ञान करना और अपने आत्मसत्ता के अनुरूप ही रहना, ये अभेद रत्नत्रय कहलाता है। परंतु उसकी साधना करने के लिए भेद रत्नत्रय की जरूरत है। ये तो साध्य है, साध्य की सिद्धि के लिए साधन की भी जरूरत है। तो कहते हैं कि साध्य का श्रवण करके साधनों को गौण नहीं करना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि निश्चय वाणी सांभળી साधन तजवा नोय।
निश्चय की वाणी को सुन करके साधनों का त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चय राखी लक्ष्य साधन करवा सोए। उस निश्चय को लक्ष्य में, परमार्थ को लक्ष्य में रख करके सभी साधन करने चाहिए। निश्चय वाणी का मतलब होता है जो शुद्ध निश्चय नय से परमार्थ से जो वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप को का जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उस वाणी का नाम है निश्चय वाणी। जैसे आत्मा शुद्ध चैतन्य है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है, साक्षी है, अमूर्तिक है, पर का कुछ करता नहीं है, भोगता नहीं है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न उठता है, न बैठता है। आत्मा कुछ नहीं करता। तो परमार्थ से ये बराबर है, यही सत्य है, क्योंकि आत्मा कुछ करता नहीं, वो तो हमेशा ज्ञाता है, जानता देखता है, सहज साक्षी। परंतु वो एक दृष्टि से है, शुद्ध निश्चय नहीं से है। और जो शुद्ध निश्चय नय में स्थिर हो गए, शुद्ध हो गए, वो वास्तव में कुछ नहीं करते हैं, न खाते हैं, न पीते, शरीर ही नहीं होता उनका, केवल आत्मा ही शेष रह गया है। तो सिद्धों के, अरिहंतों के लिए ये बराबर है। परंतु जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, जो परिपूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर नहीं हुए, ऐसे छद्मस्तों के लिए ये परमार्थ दृष्टि से ठीक है, पर सर्वथा ऐसा मानना योग्य नहीं है। आत्मा खाता नहीं है तो काहे को खाते हैं अपन? आत्मा पीता नहीं है तो हम क्यों पीते हैं? आत्मा बोलता नहीं तो हम क्यों बोलते हैं? आत्मा कुछ करता नहीं तो ये कौन कर रहा है? तो नीचे की अवस्था में ये सब आत्मा की प्रेरणा से ही हो रहे हैं। इसलिए उस नीचे की अवस्था को ऊपर की अवस्था में ले जाने के लिए हमको कुछ साधन करने पड़ते हैं। वैसे निश्चय से तो आत्मा अमूर्तिक है, परंतु हम तो अभी मूर्तिक बने हुए हैं। शरीर सहित है, कर्म सहित है। तो संसारी अवस्था में व्यवहार की अपेक्षा आत्मा को मूर्तिक भी कहा, पर निश्चय से अमूर्तिक। अभी हम अपने आप को अमूर्तिक मानेंगे तो आकाश की तरह हो जाएंगे, शरीर का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। तो खाने पीने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। पर हमारी अभी साधक अवस्था है, साधक अवस्था में साधन करना पड़ता है। अब साधन क्या है? निश्चय से तो साध्य साधक भाव एक ही वस्तु में होता है। जो साध्य है उसी जाति का साधन भी होना चाहिए, साध्य साधन भाव। तो आत्मा साध्य है तो साधन भी आत्मा रूप ही होना चाहिए, आत्मा से अलग साधन नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमार्थ से साध्य साधन भाव एक ही पदार्थ में बन सकता है, दो में नहीं बन सकता। पुद्गल से ही पुद्गल को सिद्ध किया जा सकता है, आत्मा से ही आत्मा को सिद्ध किया जा सकता है। अनात्मा से आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है तो साधन भी ज्ञान रूप ही होना चाहिए। आत्मा का स्वभाव दर्शन है तो साधन भी दर्शन रूप होना चाहिए। आत्मा का स्वभाव चारित्र है तो साधन भी चारित्र रूप होना चाहिए। तो इसके साधन यही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये साध्य की सिद्धि के साधन है।
परमार्थ से निश्चय सम्यक्त्व, निश्चय ज्ञान और निश्चय चारित्र ये साधन है। और व्यवहार से फिर व्यवहार सम्यक्त्व, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र ये साधन कहे गए हैं। एक भेद है और एक अभेद है, एक निश्चय है और एक व्यवहार है। परंतु बाहर के भी साधन हैं, उसको उपचार साधन कहा गया। 3 प्रकार के साधन अपने पास हो गए, उपचार, व्यवहार और निश्चय। उपचार नाम बाहर का है, जिसका हमारे आत्मा से कोई संबंध नहीं है, वो उपचार। व्यवहार नाम है वो सद्भूत व्यवहार, भेद रूप। और निश्चय परमार्थ रूप। तो उपचार साधन तो देव, शास्त्र, गुरु, ये शरीर, तपस्या, ये सब उपचार साधन जो देहाश्रित है और देह से भी आगे। व्यवहार साधन है वो हमारे भेद रूप भाव हैं, अहिंसा का भाव, सत्य का भाव, चौर्य का भाव, ब्रह्मचर्य का भाव, अपरिग्रह का भाव, ये जितने भी अच्छे भाव हैं वो सब इसके व्यवहार साधन हैं। और निश्चय साधन केवल एक चैतन्य की श्रद्धा, चैतन्य का ज्ञान, चैतन्य की अनुभूति, ये निश्चय है। तो हमको क्रम क्रम से सबका अवलंबन लेना चाहिए। बाहर से देव, शास्त्र, गुरु का भी आलंबन लेना चाहिए, और फिर अच्छे भावों का, व्रतों का आचरण करना चाहिए, व्रत, नियम, अहिंसा आदि। और फिर आत्मा में ठहरने का प्रयत्न भी करना चाहिए। साधन से साध्य की सिद्धि होती है। अथवा इन 3 साधनों को एक साधन को 3 प्रकार से कहना हो तो श्रवण, मनन और निदिध्यासन, ये साधन है। व्यवहार साधन परमार्थ का श्रवण करना, परमार्थ का मनन चिंतन करना और परमार्थ का निरंतर ध्यान करना, ये साधन है साध्य की सिद्धि। ये करते रहे अपन। और इसके लिए सत्संग आदि की जरूरत पड़ती है। सत्संग, सत्शास्त्र, सद्गुरु, ये उसके साधन के साधन। श्रवण, मनन, निदिध्यासन, उसके भी साधन क्या है? देव, शास्त्र, गुरु इत्यादि। तो ये सारे साधन अपने को करना चाहिए, आत्मा की सिद्धि करनी है। बस मैं तो आत्मा हूं ऐसा करके बैठे रहेंगे तो हम परमात्मा नहीं बन सकेंगे। आत्मा तो हमेशा है। हमारे आत्मा होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जब एक इंद्रिय जीव थे, निगोद पर्याय में थे, उस समय भी हम आत्मा ही थे। आज भी हम आत्मा ही हैं, भविष्य में भी हम आत्मा ही रहेंगे। परंतु आत्मा से परमात्मा होना है तो फिर ये सब साधन करने पड़ेंगे। आपके आत्मा होने के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। 3 काल में, 3 काल में हर प्राणी आत्मा ही रहेगा, क्योंकि उसका चैतन्य स्वभाव कभी नाश हो सकता नहीं। पर केवल हमको आत्मा होने तक तो सीमित रहना नहीं है ना। हमको क्या करना है? आत्मा से परमात्मा। परमात्मा का मतलब ऐसा नहीं समझना कि जो सबको चलाता है वो परमात्मा, जो सबका ध्यान रखता है वो परमात्मा, ऐसा नहीं है। जो केवल अपने आप का ध्यान रखता है, अपने में स्थिर है और किसी की कुछ चिंता नहीं है, केवल साक्षीभूत, ज्ञाता, दृष्टा, वो परमात्मा है।
सारी दुनियादारी की चिंताएं हों तो फिर तो वो परमात्मा काहे को हुआ, वो तो चिंताओं से घिर गया, वो तो नौकर हो गया। क्योंकि काम धंधा कौन करता है? दास होते हैं वही करते हैं ना। और हमने उनको भी काम धंधे वाला ही बना दिया, सबकी चिंता करते रहो भाई। ऐसे दूसरों की चिंता करना, दूसरों को चलाना, ये भगवान का काम नहीं है। दूसरों को संभालना नहीं है, अपने स्वरूप में स्थिर रहना। तो हमारा आत्मा जब शुद्ध हो जाता है तो समस्त प्रकार के संकल्प विकल्पों से रहित अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। वहां किसी की कोई चिंता नहीं, कुछ करना नहीं, अपने स्वरूप के आनंद को निरंतर भोगना है। ऐसा परमात्मा अगर हमको बनना है तो ये सब साधन करने पड़ेंगे। सत्संग, सद्वांचन, सदाचरण, सद्गुरु की सेवा, भगवान की भक्ति, व्रत नियमों का पालन, ध्यान, तत्व विचार, तपस्या, ये सब करने पड़ेंगे नहीं, ये होते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो इनको कभी नहीं छोड़ना। साधन और साध्य ये दोनों अलग अलग समय में नहीं होते, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि साधन, अभी हम साधन करेंगे फिर बाद में साध्य की सिद्धि होगी, ऐसा थोड़ी है। जिस समय हम साधन कर रहे हैं फल भी हमको उसी समय मिल रहा है, उस साध्य की सिद्धि भी उसी समय हो रही है। अगर उसी समय हमारे उस साध्य की सिद्धि नहीं हो रही है तो वो साधन है, वो झूठा है, बराबर नहीं कर रहे हैं। जिस समय हम पूजा करते हैं उसी समय हमारे भाव पूज्यपने के होते हैं, भाव निर्मल होते हैं, तो फल तो उसी समय हो रहा है, बाद में फल थोड़ी हो रहा है कोई। बाद में जो हो रहा है ना वो तो केवल उसका छिलका, छिलका कहते हैं ना, छिलका का मतलब पुण्य की सामग्री, वो लाभ नहीं है कुछ हमको। जैसे अभी हम पूजा करते हैं, पूजा करने से हमारे भावों की विशुद्धि होती है, पवित्रता बढ़ती है, वो ही आत्मलाभ है। और वो तो उसी समय हुआ है, और जितनी देर तक हमारे वो भाव रहते हैं उतनी देर तक वो चलता है। और अगर पूजा करते समय भी हमारे भाव उस रूप नहीं है तो पूजा का कोई लाभ नहीं। तो फिर कहते शास्त्र में आता है ये पूजा करोगे तो ये मिलेगा ना, वो पूजा करोगे तो वो मिलेगा ना। तो ये तो वो छिलके वाली बातें हैं सब वहां पुण्य की सामग्री मिलेगी, पवित्रता नहीं मिलेगी। कोई धर्म की आराधना करता तो ऐसा कहते हैं कि अगर उसका मोक्ष नहीं हुआ, पुण्य का बंध तो होता है, योग अच्छे होते हैं तो स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग में जाएंगे तो पवित्रता नहीं मिलेगी, पुण्य की सामग्री मिलेगी। क्योंकि पवित्रता तो किसी वस्तु में होती ही नहीं है, पवित्रता तो आत्मा में होती, शुद्धि तो आत्मा में है ना, किसी वस्तु में थोड़ी है। अब वहां जाकर के बहुत बड़े बड़े महल मिल गए न, देव देवांगनाएं मिल गई न, सुंदर शरीर मिल गया, बहुत सारे भोग विलास की सामग्रियां मिल गई, तो कि आत्मा पवित्र हो जाएगा? और आत्मा तो प्रसन्न पवित्रता से होता है, इन सामग्री से थोड़ी होता है। अगर वहां जाकर के पवित्रता नहीं है और बहुत सारे भोग विलास की सामग्री है तो उसमें जीव आसक्त होता है, और आसक्ति से उसका दुख बढ़ता है उल्टा।
उनसे तो कोई सुख हुआ ही नहीं। तो पूजा के फल से कोई सुख नहीं हो रहा है, पूजा के भाव से सुख हो रहा है। बात समझ में आ रही? इसलिए तुरंत का तुरंत ही लाभ लेना चाहिए, और वो तुरंत ही लाभ मिलता है। साधन करते हैं उसी समय उस साध्य की सिद्धि हो रही है, बाद में नहीं हो रही है। ध्यान करते हैं तो ध्यान का फल कब मिलेगा? बाद में मिलेगा कि उस समय? उस समय हमारे जो एकाग्र भाव हो रहे हैं वही हमारा फल है। और जिस दिन हमारे भाव एकाग्र नहीं हुए, पवित्र नहीं हुए, अंतर्मुक्ता नहीं आई, शांति, आज तो हमारा ध्यान अच्छा नहीं हुआ, अर्थात साध्य की सिद्धि बराबर हुई नहीं। अभी हम सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसका लाभ कब मिलेगा? अगर कोई यूं सोचे अभी तो ऐसा करता हूं कि मैं सब स्टोर कर लेता हूं और बाद में इसका लाभ लूंगा, अभी तो मैं सब लिख लूंगा, आपने जो बोला है ना, अभी मैं लिख लेता हूं सारा, और फिर बाद में उसको मैं स्मरण, वो बाद आता नहीं। हम जो भी, ईमानदारी से बताना, हम जो भी यहाँ नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स सत्संग में बहुत अच्छी बात है। अगर वो बाद में वो रिवाइज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर कौन कितनी बार कर सकता है इसको? हमने जो नोट बनाए वो नोट हम कितनी बार पढ़ते हैं जा करके? कभी अवसर आता है तो भाई उस दिन का वो स्वाध्याय था, उसमें ये था, तब पता चलता है कि इन्होंने लिखा था, उनके पास होगा। वो आदत बहुत अच्छी। परंतु अगर लिखने के चक्कर में वर्तमान के आनंद को, स्वाध्याय के सत्संग के आनंद को नहीं ले सके, उसका रस नहीं ले सके, तो बाद में भी नहीं मिलने वाला है, और वो तो कागज में ही रह जाता है। बहुत सी बार वस्तुएं कागज में ही रह जाती है, कभी उसका उपयोग होता नहीं। तो सत्संग पीने की वस्तु है। एक एक वाक्य को सुनते सुनते उसको अच्छी तरह से पिया जाए, याद भी रहता है, फिर उसको वर्षों पहले का भी याद रहता है, अगर बराबर पिया हो तो। 10 साल पहले तारंगा में इस प्रकार का एक सत्संग हुआ था, उसमें साहिब जी ने ये कहा था, याद रहता है कि नहीं रहता? क्यों? पिया था, लिखा थोड़ी था, वो पिया था, वो उसको याद रहता है। जो काम शांत भाव से एकाग्र होकर के करते हैं उसको वो लॉन्ग टाइम याद रहता है। हमको ऐसा लगता है कि बीच में कभी हम भूल गए हों, पर जैसे ही आप थोड़ा सा स्मरण करोगे अथवा कोई घटना उससे संबंधित है, मिल जाता है। तो जो भी साधन करें वो इतनी एकाग्रता से करें हम कि उसी समय हमें साध्य को सिद्ध होने का अनुभव हो। हाँ हाँ, राम सभा, पहलो पियालो बीजो पियालो। नहीं तो क्या होता है कि हम भूत भविष्य में जीते हैं, वर्तमान को संभालते नहीं। ये सब क्या क्यों करेंगे? भविष्य के लिए। अभी तो सब हम कंठस्थ कर लेते हैं, रट लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं, फिर भविष्य में क्या है कि हमारी आंखें खराब हो जाएगी ना, फिर वो काम आएगा हमारे उस समय कैसे भाव रहेंगे वो पता नहीं हमको। जब हमारी आंखें नहीं रहेगी उस समय हमें किसी चीज को स्मरण करने के परिणाम भी होंगे कि नहीं होंगे, उसकी क्या गारंटी? और अभी ही एकाग्रता के संस्कार डाले हैं तो जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य जरूर अच्छा है, और जो
भविष्य को सुरक्षित रखने के चक्कर में वर्तमान को गवा देता है, उसका भविष्य भी असुरक्षित है। इसलिए जो है वो अभी अभी ही हम आत्मा है। हम आत्मा कब नहीं रहते हैं? भूतकाल में भी आत्मा थे, अभी भी आत्मा, और भविष्य में भी आत्मा रहेंगे। अभी अगर हम अपनी ज्ञान ग्रंथि खोल देंगे तो वो ज्ञान ग्रंथि से फिर बहुत सारा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ज्ञान खुलता है। ओ, मैंने तो कोई चीज तो कंठस्थ तो करी ही नहीं, अब मैं बुढ़ापे में क्या करूंगा? तो कंठस्थ की हो तो आप बुढ़ापे में वैसे ही भूल जाओगे सब। हृदयस्थ की हुई चीजें होती हैं, उस तत्व विचार से, तत्व ज्ञान से ऑटोमेटिक सब अच्छे अच्छे सम्यक विचार ही निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उसको आपने बराबर अंदर पकड़ रखा है। तो वो शब्द तो भूल गए, भाव वही निकलेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि याद नहीं करना, लिखना नहीं, ये करना, इससे एकाग्रता और ज्यादा बनती। ये सब हमारी एकाग्रता के लिए है, सुरक्षित रखने के लिए नहीं है। साहिब जी कहते कि आप भाई मन नहीं लगता है तो क्या करना? नोटबुक लाना, और फिर सत्संग में जो जो पॉइंट होते हैं, जो जो वो लिखना, तो मन भागता नहीं है। नहीं तो सुनते सुनते तो देखते देखते मन भाग जाता है। ये मन इतना मरकट बंदर जैसा है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, उसको देखते देखते ही ख्याल दूसरे का आ जाता है। कब आ जाता है पता नहीं पड़ता है। देख तो किसी व्यक्ति के सामने रहे और ख्याल किसी और, देखते ही देखते मन भाग जाता है। इसलिए उसको पकड़े रखने के लिए उसको कुछ न कुछ देना। अब लिखना हो ना तो दिमाग लगाना पड़ेगा लिखने के लिए, इसलिए एकाग्रता बनी रहती है। तो भविष्य में इनको सुरक्षित रखना है, इसके लिए हम नहीं लिख रहे हैं। वर्तमान में ही हमको एकाग्र होना है, इसलिए लिख रहे हैं। लिखने से एकाग्र हुआ जाता, और अगर बिना लिखे ही हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर रोज रोज जो काम करना होता है उसमें एकाग्र होने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे अनुष्ठान करने पड़ते हैं। और किसी चीज को अगर हम याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, तो कंठस्थ करने के लिए हमको क्या उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और हमारे भावों को जोड़ना पड़ता है। तो क्या होता है कि वो संस्कार हमारे अंदर चले जाते हैं। जो संस्कार हमारे अंदर चल जाते हैं वो बारंबार उदय में आते हैं। तो कंठस्थ किया ऑटोमेटिक याद आता है। ये कंठस्थ करने के लाभ। कंठस्थ इसलिए नहीं करना है कि बाद में जाकर के हम याद करेंगे, बाद में जा उसके गहरे संस्कार डालने के लिए कंठस्थ करना। ये साधन है, और साधन करते करते ही इतनी जागृति रखे हम कि उस साध्य के सिद्धि होने की अनुभूति थोड़ी 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 होती रहे। इसलिए निश्चय वाणी सांभળી साधन तजवा नोय, निश्चय राखी लक्ष्य में साधन करवा सो। हमेशा निश्चय को लक्ष्य में रख करके साधन करने। निश्चय का लक्ष्य कैसे करें? चलो भाई, कौन बताएगा? यस, नरसिंह भाई ने बताया। ज्ञाता दृष्टा रह करके, अच्छा, ज्ञाता दृष्टा रह करके हम कुछ और काम कर सकते हैं। ये भगवान ज्ञाता दृष्टा हो गए। अब ये क्या करेंगे? ज्ञाता दृष्टा तो साध्य है ना, साध्य। अब वो तो पूरा हो गया, फिर काहे को साधन कर रहे हो? जब साध्य की सिद्धि हो जाती है तो साधन की जरूरत ही नहीं है। और ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव है, वो तो हमारा साध्य है, और साध्य की सिद्धि तो पहले ही हो गई।
अब साधन का ही को, किस लिए साधन करने का, जो काम हो गया था। हाँ, वेरी गुड। तो वास्तव में ज्ञाता दृष्टा होना ये तो हमारा लक्ष्य है, ये हमारा क्या है, ध्येय है। उसको याद रखना कि हमको समत्व भाव की सिद्धि करनी है, ये हमारा ध्येय है। अब उस ध्येय को बारंबार दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ध्येय फिक्स कर लिया, इसके बाद तो ध्येय की तरफ ले जाने वाले साधन को अच्छी तरह से करो। राजकोट से निकले कोबा आने के लिए, हमारा ध्येय क्या है, कोबा आना। आप एक बार वहां से निकल गए, इसके बाद बार बार याद करना पड़ता है, हम कोबा जाने के लिए निकले हैं, हम कोबा जाने के लिए निकले, ऐसा याद रखना पड़ता है क्या? वो याद नहीं रखना, ये याद रह गया आपको कि हम कोबा जाने के लिए निकले, बस। अब कोबा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा ना। चलने के लिए हम कैसे चलेंगे, हमारे पास पैर हैं, पैदल नहीं चल सके तो कोई बात नहीं, हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी से आएंगे। मतलब कोई ना कोई साधन होगा, और उस साधन को हम ठीक ढंग से करेंगे तो कोबा पहुंच जाएंगे। परंतु केवल हम साध्य को याद करेंगे, हमें कोबा पहुंचना है, कोबा पहुंचना है, कोबा, और चलेंगे नहीं तो कोबा पहुंच जाएंगे। ऐसे हम केवल इतना याद रखेंगे कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं। परंतु ज्ञाता दृष्टा होने के लिए राग द्वेष की निवृत्ति करनी पड़ती। ज्ञाता दृष्टा नाम उसका है कि जिसमें से मोह, राग और द्वेष निकल चुके हैं, वो ज्ञाता दृष्टा है, वो समभाव है, वो समता भाव है, साक्षी। तो वो तो हमारा ध्येय हो गया, वो पक्का कर लिया, हमको जाना यहां है, सिद्धि इसको करनी है। अब जिस जिस प्रकार से राग द्वेष निकले, बीमारी निकले, उस प्रकार से हमको साधन करना है और शुद्धि करनी है, वैसे चलना है। तो साधन वास्तव में बीमारी को निकालने के लिए करना है। बीमारी निकल जाएगी, साध्य तो हमारे पास ही है। अब क्या करना पता है कि एक बार हमने निश्चय कर लिया कि हमको समभाव की सिद्धि करनी। अब राग द्वेष से बचने के लिए उस साधन को बड़ी एकाग्रता के साथ करो, ताकि दूसरे विकल्प नहीं आए। स्वाध्याय करेंगे तो बड़ी एकाग्रता से स्वाध्याय किया जाए, उसमें एक एक अक्षर पर जोर दिया जाए, मन लगाया जाए, उसके अक्षर पर एक एक अक्षर, एक एक शब्द का अर्थ समझा जाए, और बहुत ही तल्लीन होकर के वो साधन करें। तल्लीन होकर के वो साधन करेंगे तो क्या होगा, राग द्वेष विकल्प सब धीमे धीमे, क्योंकि हमको राग द्वेष और विकल्प नष्ट करने हैं, और वो इससे होगा। अब उस समय ऐसा है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये तो केवल शब्द हैं, इससे तो मेरा कोई लेना देना। ऐसा करोगे तो एकाग्र हो पाओगे क्या? एकाग्रता नहीं, साधन भी जाएगा और साध्य भी जाएगा, दोनों चले जाएंगे। आप ज्ञाता दृष्टा हो, वो तो आपने निश्चय कर लिया है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब उसकी सिद्धि करनी है। सिद्धि करने के लिए अज्ञान के, राग द्वेष के चित्त का जो विक्षेप होता है ना, उस विक्षेप को निकालना है। और विक्षेप को निकालने के लिए साधन में एकाग्र होना पड़ेगा। उसके लिए मन वचन काय की प्रवृत्ति को भी उसमें लगाना पड़े तो उसमें लगाना, कभी शरीर को लगाना पड़े, कभी वचन को लगाना पड़े, कभी मन को लगाना पड़े। और मन वचन काय को, तीनों को अच्छी तरह से अगर हम लगाएं
तो उनकी प्रवृत्ति धीमे धीमे कम हो जाती है, शांत हो जाता है। फिर मन वचन काय की प्रवृत्ति तो गौण हो जाती है, आत्मा रह जाता है शांत स्वभावी। तो एकाग्रता से साधन करने से हुआ। बहुत से लोग साधन करते करते भी मेंटली हो जाते हैं। હું પૂજા કરું છું પણ હું છે ને પૂજા આત્મા પૂજા નથી કરતો, હું તો માત્ર જ્ઞાતા દ્રષ્टा છું। भावी नहीं बनेंगे आपके। तो पहले उस पूजा में भाव मन जोड़ो, उसको एकाग्रता से, और पवित्रता आ जाएगी तो है ही, समता तो है ही हमारी, कहां जाने वाली। जो साधन करें उसको बहुत ही एकाग्र होकर के, उस समय पूरा हृदय पूरी बुद्धि सब उसमें लगा, तब देखना उसमें एकाग्र हो जाते हैं, उस भाव रूप हम हो जाते। उस समय डबल, अरे यार मैं पूजा तो कर रहा हूं पर मैं कहीं आत्मा को नहीं भूल जाऊं। ऐसे विकल्प करने की जरूरत नहीं, आप आत्मा ही हो। ये जो पूजा में जो भाव कर रहा है ना, अच्छे भाव, वो आत्मा ही है और कोई नहीं कर रहा है। उसी को तो पवित्र करना है, अन्य संकल्प विकल्पों से हटाना है। वो पूजा से, स्वाध्याय से, ध्यान से हट जाएंगे। इसलिए ध्यान में, समाधि के लिए केवल आत्मा का चिंतन ही नहीं बताया है, किसी का भी चिंतन करो, एकाग्र हो जाओ, अन्य संकल्प विकल्प मुझसे मुक्त हो जाओगे, सहज समाधि में पहुंच जाओगे। एकाग्र होकर के साधन करना, ये आत्मलक्ष्य, इसका नाम। ध्येय को फिक्स कर दिया, वो दृष्टि में है। उपयोग में हमेशा ध्येय लाने की जरूरत नहीं है, वो दृष्टि में है। एक बार पक्का कर लिया, घर से निकले अभिषेक में जाने के लिए, तो याद नहीं रखना पड़ता है कि मैं अभिषेक करने के लिए जा रहा हूं। अपने आप पैर उधर चलेंगे, रास्ते में कोई मिला तो उससे बात भी करेंगे, सब करेंगे। और कोई मिल गया तो अपने शुद्धि के कपड़े तो थोड़ा दूर भी रहेंगे, ऑटोमेटिक सब होगा ही। क्यों? आपने अंदर एक संकल्प डाल दिया कि मुझे मंदिर जाना है। ऐसी एक बार निर्णय कर लिया अपने स्वरूप का, इसके बाद उसका लक्ष्य तो हमेशा रहेगा, दृष्टि में आ गया। वो जो दृष्टि में आ जाता है वो हमेशा चलता रहता है, पर उसको स्मृति में लाने की बहुत जरूरत नहीं है, चलता रहता है ऑटोमेटिक। श्रद्धा स्मृति में तो अब साधन आएगा। अगर स्मृति में साधन नहीं आया तो आप साधन कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूजा, अपन पूजा करने बैठते हैं तो स्मृति में क्या लाना हमको। तो जो जो पूजा के भाव हैं, जो सामग्री, अभी चंदनम निरूपामी यूं कहेंगे, तो वही तो चंदन चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, वो सब करेंगे। और दृष्टि में आत्मा तो चल ही रहा है, उसको बहुत करने की जरूरत नहीं है। वो तो एक बार आपने उसको कमांड दे दिया, आदेश दे दिया। कमांड जिसको एक बार दे देते हैं वो वहां स्थायी हो जाता है। और फिर साधन को करते रहो एकाग्रता से, सारी चीज। मुनि महाराज हैं, अब चलते हैं, तो चलते हुए सामने देख करके चल रहे हैं, तो आत्मा को भूल जाते होंगे। आत्मा तो हमेशा साथ में ही है, वो खुद आत्मा ही है। लक्ष्य हमेशा एक ही है कि वो जीव को बचाने में भी लक्ष्य हमारे आत्मा को समभाव में लाने का ही है, कि कहीं हिंसक भाव, विषमता नहीं आ जाए, इसलिए उसको बचा रहे। ऐसे दृष्टि में अपने स्वरूप को, समभाव को, ध्येय को रख करके साधन को एकाग्र होकर के अपने को करना चाहिए, तो साध्य की सिद्धि हो जाती है।
सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। ओ प्रणमो पद तेवर ते जयते। सद्गुरु देव परम कृपाळु देव, त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओम। सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।